नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, रेशियो की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास में दो समीकरण दे रखे हैं, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात सी प्लस ए। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर भी वही तीन व्यक्ति हैं ए बी सी और यहाँ पर भी वही तीन व्यक्ति ए बी सी। अगर हम शुरुआत में ए बी सी का मान जोड़े तो होता है 12 और बाद में अगर ए बी सी का मान जोड़े तो होता है ये 16। अब जब दोनों जगह व्यक्ति समान है तो यहाँ का ये जो मान है ये भी तो समान होना चाहिए। तो इन दोनों को समान बनाने के लिए पहले समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं और दूसरे समीकरण को 3 से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 12 चौके 48 और 16 3 48। अब जब दोनों जगह समान व्यक्ति है तो मान भी समान आ रहा है। अब देखो, हमने पहले समीकरण को 4 से गुणा किया है तो ऊपर जो संख्या है उनको भी हम 4 से गुणा करेंगे। तो इस 5 को अगर 4 से गुणा करो तो आता है 20, यानी कि हमारे पास में a का मान कितना आ जाता है 20 आ जाता है। दूसरे समीकरण में b का मान दे रखा आपको 7 और दूसरे समीकरण को हमने 3 से गुणा किया तो 7 गुणा 3 हो जाता है 21, यानी कि b का मान आ जाता है 21। c का मान पूछा तो तीनों का मान होता है 48 में अगर a और b का मान घटा दूँ, 48 में अगर 41 घटा दे तो बचता है 7, तो c का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि C अनुपात A प्लस B का मान, C का मान कितना आया 7, A प्लस B का मान 41, तो 7 अनुपात 41 ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5 अनुपात 8 अनुपात 1 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे कितने सिक्के हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि जो अनुपात दे रखा है वो किसका है। अगर आप अनुपात देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर सिक्कों का अनुपात है, जबकि क्वेश्चन में रुपए दे रखे हैं, तो दोनों जगह हमें समान बनाना पड़ेगा। तो ये है 50, 25 और 1 रुपये, इसके सिक्के हैं 5, इसके सिक्के हैं 8 और इसका सिक्का है और ये सिक्का है 1। अब ये हमारे पास सिक्कों का अनुपात है और हमें टोटल रुपए दे रखे हैं 55, तो आप इन सिक्कों को भी रुपए बना दीजिए। अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो ये रुपए हो जाएंगे 2.5 रुपये, यानी कि 2.50 रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 रुपये हो जाएंगे और 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपये। तो यहाँ से अगर आप रुपये को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 5.5 रुपये। तो आप रुपये में रुपये का भाग दीजिए, एक संख्या बाद में 0 लगा दीजिए। 55 से कट जाएगा कितनी बार, 10 बार। आपको क्वेश्चन पूछा कि 25 पैसे के सिक्के कितने, तो 25 पैसे के सिक्के किस अनुपात में थे, 8 के अनुपात में थे। कितने के अनुपात में, 8 को। अगर 8 को मैं 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास हो जाएंगे 80 सिक्के। 25 पैसे कितने सिक्के थे, 80। इस क्वेश्चन में अगर आपको 50 पैसे के सिक्के पूछे तो आप 5 से गुणा कर दीजिए। अगर 1 रुपये के सिक्के पूछे तो आप 1 से गुणा करें देना है भाई। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बैग में 2 रुपये के, 1 रुपये के और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है, कुल राशि दे रखी है। तो सबसे पहले आपको जो सिक्के दे रखे हैं उनको आप रुपये बनाओ। जो सिक्के दे रखे हैं उनको क्या बनाना है, रुपये बनाना है। तो 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो ये टोटल रुपये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 रुपये के 4 सिक्के हैं तो टोटल रुपये 4 हो जाएंगे। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो टोटल रुपये हो जाएंगे 2.50। अब आप टोटल राशि में टोटल रुपये को भाग दे दो तो 250 में 6 4 10 और 2 12, यानी कि 12.5 से डिवाइड करते हैं। कितने से, 12.5 से। अगर पॉइंट हटाऊँ तो 0। 125 से चला जाएगा 2 बार और 20 बार, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना जाता है हमारे पास में, 20 आ जाता है। 1 रुपये के कितने सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने थे, 5। 1 रुपये के सिक्के 4 यूनिट थे। कितने यूनिट थे, 4। अगर 20 को मैं 4 से गुणा कर दूँ तो 20 चौके 80, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है कि जो रुपए दे रखे हैं उनको आपको सबसे पहले सिक्के बनाने हैं, या फिर सिक्के दे रखे हैं तो रुपए
बढ़ाने, यानी कि दोनों जगह जो वैल्यू है वो समान होनी चाहिए। यहाँ पर रुपए हैं तो आपको सिक्कों के अनुपात को भी रुपए बनाना है। अगर यहाँ पर सिक्के दिए हुए होते तो आप रुपए के अनुपात को सिक्के बनाते। दोनों जगह वैल्यू क्या रहनी चाहिए? समान रहनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात 3:5 है। यानी कि कंप्लीट सतह की बात करें तो ये अनुपात कितना है? 3:5। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 7:9 है। मान लीजिए कि ये टोटल भूमि है। इस टोटल भूमि में ये नॉर्थ और ये साउथ है, यानी कि लैंड अनुपात वाटर अनुपात कितना है? 3:5 है। नॉर्थ साइड में लैंड एंड वाटर का अनुपात है 7:9। इसको हम बिल्कुल ईजी तरीके से हल करेंगे। तो आप मान लीजिए कि टोटल भाग ये 30 है और ये टोटल भाग 50 है। तो अगर टोटल भूमि की बात करें तो टोटल एरिया 80 हो जाता है। इसको आधे आधे डिवाइड करना है तो 40 भाग इधर और 40 भाग है इधर डिवाइड कर दें। अब नॉर्थ साइड में जो 40 भाग है ये 7:9 में है, यानी कि नॉर्थ साइड के जो 40 है ये 7 और 9 16 में बटे हुए हैं। कितने बटे हुए हैं? 16 में बटे हुए हैं। लैंड की बात करें तो लैंड हमें 7 मिल रहा है, तो इसको हम हल करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। 7 गुणा 5 होता है 35 और 35 में 2 का भाग तो आता है 17.5। कितना आता है? 17.5। टोटल लैंड थी हमारे पास में 30। टोटल लैंड कितनी थी? 30 में से अगर 17.5 निकाल दो तो साउथ साइड में बचता है 12.5 अनुपात 9। अगर मैं 40/16 को 9 से गुणा कर दूँ तो ये आएगा मेरे पास में 22.5। कितना आता है? 22.5। यानी कि नॉर्थ साइड में अगर 22.5 है तो साउथ साइड में बचाएगा 27.5। इसको आगे हल करें तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25 से कट जाएगा 5 बार और 25 से कट जाएगा 11 बार, तो 5:11। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।